नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। आज इस अध्याय के 36 नंबर श्लोक। एवं सहस्र वदन अंघ्रि शिरः कर उरु नासाद्य कर्ण नयन आभरण आयुध आढ्यम मायामयम सत् उपलक्षिता सन्निवेशं दृष्टा महापुरुषं आप मुदं विरिञ्चः। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरकारौरु नासाद्य कर्णनयन आभरण आयुधवाढ्यम मायामयं तत्उपलक्षितः सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषं आपमुदं विरिञ्चः। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरकरौरु नसा शिरकरौरु नासाद्य कर्णनयन आभरण आयुधाढ्यम मायामयं सतुपलक्षित सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषं आपमुदं विरिञ्चः। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरकरौरु नासाद्य कर्णनयन आभरण आयुध आढ्यम मायामयं सतुपलक्षित सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषं आपमुदं विरिञ्च। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करौरु नासाद्य कर्णनयनावरणाढ्यम्
मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च माताएं शब्दार्थ एवं इस प्रकार सहस्र हजारों हजारों बदन मुख अंग्री पाँव सिर सिर कर हाथ उरु जांघे नासाद्य नाक इत्यादि कर्ण कान नयन आँखें आभरण तरह तरह के गहने आयुध तरह तरह के हथियारें आयुध्यम स्वाढ़्यम लैस मायामयम असीम शक्ति द्वारा प्रदर्शित सत अलक्षिता विभिन्न लक्षणों से प्रकट होकर सन्निवेशम एक साथ मिलकर दृष्ट्वा देखकर महापुरुषम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आप प्राप्त किया मुदम दिव्य आनंद विरिंच ब्रह्मा ने अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजारों मुखों पाँवें सिरों हाथें जंघा नाक कानों तथा आँखों से युक्त देखा। आप भलीभांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षण एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरण को देखकर ब्रह्मा जी के दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य परम शुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी भगवान को उनके मूल विष्णु रूप में देख सके, जिनके हजारे मुख तथा रूप थे। यह विधि आत्म साक्षात्कार कहलाता है। असली आत्म साक्षात्कार भगवान के निर्विशेष तेज का दर्शन नहीं है, अपितु
भगवान के दिव्य रूप का साक्षात दर्शन है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महापुरुष के रूप में देखा। अर्जुन ने भी कृष्ण को इसी रूप में देखा था। अतएव उसने भगवान से कहा, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेव अजंग विभु। लिखा नहीं, आप परम ब्रह्म परम धाम पवित्र करने वाले परम सत्य नित्य दैवी पुरुष है। भगवान परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप है। पुरुषं शाश्वतम, शाश्वत परम भोक्ता है। ऐसा नहीं है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करता है, अपितु निर्विशेष ब्रह्मज्योति भगवान के परम रूप का उद्भास है। ब्रह्मा शुद्ध होने पर भगवान के परम रूप को देख पाए। निर्विशेष ब्रह्म के सिर, पाँव, हाथ, नाक, कान नहीं हो सकते। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये भगवान के रूप के लक्षण है। मायामयम शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। इसी की व्याख्या माधवाचार्य ने भी की है। मायामयम ज्ञान स्वरूपम, भगवान के रूप को बताने वाले इस मायामयम शब्द का अर्थ मोह नहीं लेना चाहिए। प्रत्युत भगवान का रूप वास्तविक है और इस रूप का दर्शन पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। इसी की पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान मंग मांग प्रपद्यते। ज्ञानवान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है और इसीलिए वह उनके शरण में जाता है। मुख, नाक, कान आदि के प्रतीकों द्वारा व्यक्त भगवान का रूप नित्य है। ऐसे रूप के बिना कोई आनंदमय नहीं हो सकता। किंतु भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जब कोई पूर्ण दिव्य आनंद को प्राप्त होता है तो वह भगवान के परम रूप व विग्रह को देख सकता है। इसी संबंध में श्रील माधवाचार्य कहते कि गंधाख्या देवता यद्वत् पृथिवीं व्याप्त तिष्ठति एवं व्याप्तं जगत् विष्णु ब्रह्मात्मर्थं ददर्शः। ब्रह्मा ने देखा कि जिस प्रकार सुगंधियों तथा रंग सारी पृथ्वी में फैलते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विराट विश्व में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं सहस्रवदनंघ्रि शिरकरौरु, नासाद्य कर्णं नयनं आभरण आयुधाढ्यं, मायामयं सत् उपलक्षितसन्निवेशं, दृष्ट्वा महापुरुषं आपमुदं विरिञ्चः। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजार मुखों, पाँव, सिर, हाथों, जंघा, नाकों, कानों तथा आँखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुध से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरण को देखकर ब्रह्मा जी का दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। इस अध्याय में प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थना की जा रही है। किस लिए प्रार्थना कर रहे? नृसिंहदेव को शांत करने के लिए। अभी हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, हैं? अपने भृत्य प्रहलाद की वचन सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान ने खंबे के अंदर में, खंबे से ही जो हिरण्यकशिपु के जो राजसभा के जो खंबा से ही प्रकट हुए थे। क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछा था कि तू तो कहता तेरे भगवान सर्वत्र है, क्या ये खंबा में जो है, खंबा में है ना क्या? खंबा में क्यों नहीं है? नहीं, पिताजी खंबे में भी है, हैं? तो हिरण्यकशिपु, क्योंकि प्रहलाद देख रहे थे खंबा के अंदर भी भगवान को है। यहाँ विष्णु शब्द उपयोग की गई। विष्णु का शब्द का अर्थ जो जिनकी उपस्थिति सर्वत्र है, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र जो रहते हैं व सर्वत्र जिनकी व्याप्ति है उनको विष्णु कहते हैं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर उस खंबा में मुष्टि प्रहार किया था और उसी से भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। किसी रूप में प्रकट हुए थे? शांत रूप में, ना उग्र रूप में, ना उग्र नृसिंह है, बाह्य नृसिंह, हृदय नृसिंह, मैंने उग्र रूप में है। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह, उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम, नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। और प्रकट हुए थे कैसे? मायापुर में देखोगे नृसिंहदेव कैसे प्रकट हुए। खंबे से प्रकट हुए, बाहर निकला है, निकल के अभी ऊपर ऐसे क्रोध मूर्ति में खड़े, फाड़ देंगे अभी जो सामने आएगा तो, हाँ, समाप्त कर देंगे। क्रोध मूर्ति में उग्र नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे और उनको शांत करने के लिए सभी लोग प्रयास किया था। ब्रह्मा से सबसे पहले ब्रह्मा स्तुति किए, फिर शिव जी स्तुति किए, इंद्र चंद्र वरुण जक्ष रक्ष किन्नर सभी स्तुति करके, यहाँ तक कि विष्णुदूत भी स्तुति किए हैं। विष्णुदूत लोग भी स्तुति, सभी के स्तुति को श्रवण करने के बाद भी नृसिंहदेव शांत नहीं हुए थे। अंत में ब्रह्मा जी ने कहे कि देखो प्रहलाद, ये तुम्हारे लिए ही ये भगवान ने तुम्हारे लिए ही ये अवतार, ये रूप धारण किए हैं, इसलिए तुम ही जाकर शांत करो। और तो कोई संभव नहीं है, महालक्ष्मी भी हार गए, अभी तुमको जाना पड़ेगा, हैं? प्रहलाद पूरा निर्भीक थे, पूरा निर्भीक थे और पूरे भगवान के प्रति उनकी अंतकरण से, प्रेम से ओतप्रोत थे। इसलिए कोई छोटा बच्चा जैसे पिताजी के पास जाता है उसको कोई भय नहीं होता। कोई सिंह शावक, सिंह की बच्चा सिंह के पास जाने में कोई उसको भय लगता है आपको जाने से, हैं? लेकिन सिंह की शावक बा सिंह की बच्चा बहुत आसान से पिताजी ने चले जाता है पास में।
प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी के हाथ से जो एक माला दिए थे ऋषि को अर्पण करने के लिए, तो उसी को लेकर निर्भीक होकर सामने गए हैं। इतनी क्रोध मूर्ति में होते हुए भी नृसिंहदेव प्रहलाद को जब देखे और ऐसे ही माला अर्पण करने के लिए हाथ ऐसे ही उठा, तो उनको देखते ही उनकी क्रोध एक सेकंड में शांत हो। स्तुति पढ़ने के पहले ही क्रोध शांत हो गया था। किसका? उन्हें बड़े, देखिए सामने आ गए हैं प्रहलाद और माला अर्पण कर, तो नृसिंहदेव इतनी प्रसन्न हुई, अपने एक हाथ अपने अभय हस्त को उनके सिर में धारण कर लिए थे। किसके सिर में? तो अभी उन्होंने आध्यात्मिक रूप में, संपूर्ण रूप में सर्चार्ज्ड हो गए हैं। कौन? प्रहलाद। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु अपने शंख उनके सिर में टच कर दिए, तभी आध्यात्मिक रूप में वो पूरे दिव्य ज्ञान में उद्भासित हो गए और स्तुति करने लगे। ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक शक्ति में संपूर्ण रूप में सच्चा जो शक्ति के संपन्न होकर उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियाँ गाने लगे। स्तुतियाँ किए। प्रहलाद महाराज की स्तुति बहुत फेमस है और प्रभुपाद जी बार बार अपने लेक्चर में इसको कोट करते। कहाँ से? प्रहलाद महाराज के प्रसंग से। और ब्रह्मा जी का स्तुति भी चल रहा कहाँ? इंग्लिश क्लास में। तो प्रहलाद महाराज स्तुति करने लगे। सबसे तो कहे कि मैं क्या स्तुति करूं आपकी प्रभु, मैं तो ऐसा ही राक्षस कुल में जन्म लिया हूं, तमोगुण संपन्न हूं, और इतने सारे बड़े बड़े देवता लोग ने आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। ब्रह्मा आदि हैं, ब्रह्मा शिव आदि जो 14 सत्वगुण में रहते, ये देवता लोग भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, मैं क्या प्रसन्न करूं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ब्रह्मा जी को स्तुति प्रारंभ करते हैं, स्तुति करते हैं। विशेष रूप में इस श्लोक पूरे, इसमें तो कोई ऐसे नमस्ते व ऐसे प्रणाम करना व स्तुति करना ऐसे कुछ इसी मुद्रा में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप में ब्रह्मा जी के प्राकट्य और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान के दर्शन किए उसकी वर्णन हो रहा है। भगवान जी ने, ब्रह्मा जी के कहाँ से प्रकट हुए थे? नाभि कमल से। किसके नाभि कमल से? गर्भदत्त से विष्णु से नाभि से जो कमल उगा था, उसी कमल के ऊपर बैठे हुए थे। जब उनके चेतना आया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि बैठे हुए, किसके ऊपर? एक कमल के ऊपर बैठे हुए। तब इससे उन्होंने सोचे कि प्रकृति में बाहर में हूँ, कमल का अंदर, कमल के साथ मेरा शरीर पूरा ऐसे नहीं कि पूरा अटैच जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं, मैं अलग हूँ, कमल से अलग हूँ। और कमल ऐसे ही पानी के ये जो नाड़, इसमें नीचे नाड़ लगा हुआ, ये नाड़ कहाँ तक गया पता नहीं। तो मैं कहाँ से ये कमल का ऊपर जो प्रकट हो गया, तो मेरा माता पिता कौन है? कौन? ब्रह्मा जी। क्यों? ये अजय है, अजन्मा है, इनकी कोई माता पिता, भौतिक माता पिता कोई नहीं है, डायरेक्ट भगवान स्वयं इनके माता पिता है। तो इसलिए उन्होंने कई हजार साल तक तो अनुसरण करने लगे, कमल नाड़ को आश्रय करके पूरे नीचे तक गए, फिर पानी फिर नीचे से ऊपर ऐसे होके कोई इनको कुछ पता नहीं चला प्रकृति में मैं कहाँ से उद्गम, मेरा उद्गम स्थल कहाँ है, कौन कहाँ है। लेकिन अंत में उनको एक शब्द सुनाई पड़ा। क्या शब्द सुनाई पड़ा? तपह है, सुनाई पड़ा आकाश से, मैंने आकाशवाणी शून्यवाणी हुआ, तपह तपह तपस्या करो। मुझे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या है। तपस्या प्रकृति में किसी व्यक्ति को शक्ति संपन्न करता है। कोई भी यदि ऑस्टेरिटी करेगा तो शक्ति संपन्न हो जाएगा। इसलिए राक्षस लोग भी जानते हैं इस बात को, यानी कि खाली देवता व मुनि ऋषि जानते हैं, राक्षस भी जानते हैं। इसलिए राक्षस लोग क्या करते हैं? तपस्या करने भाग जाते हिरण्यकशिपु। लेकिन वो लोग ने किसी गुरु फुरु की जरूरत नहीं उनको, वो अपने खाली इतना पता है कि तपस्या करने से शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए बस हिरण्यकशिपु जैसा गया, एक अंगूठा पर खड़ा होकर
ऊर्ध्व होके बस खड़ा हो गया, खाना पीना। तपस्या का अर्थ, प्रकृति में तपस्या शब्द का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें जानबूझकर कष्ट उठाना। लेकिन राक्षस लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए कष्ट नहीं उठाते, किसके लिए उठाते हैं? कुछ ये भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक शक्ति संपन्न होने के लिए। तभी ब्रह्मा जी ने तपस्या बहुत कई हजार साल तक हैं, हमारे मनुष्य की गणना में से तो करोड़ों वर्ष तक तपस्या की है। उनकी गणना से, ब्रह्मा जी गणने से लगभग कितने साल तक तपस्या किए थे वो? ब्रह्मा जी अपने हिसाब से लगभग 100 साल तक तपस्या की, ब्रह्मा जी की काउंट में, हमारे काउंट में नहीं। हमारे 1 साल बीतने से देवताओं की 1 दिन होता है, हैं? हमारे 1 साल बीतने से उनके 1 दिन होता है। क्या? तो 36,000 वर्ष तपस्या किए ब्रह्मा जी। तभी तपस्या करने से तो उनको पता, तपस्या करी क्या, उनको क्या अनुभव हुआ? तपस्या करने के बाद वो भगवान को दर्शन करते। लेकिन ब्रह्मा जी एक साथ सभी समय जो आत्मा, इसी को कहते हैं आत्मा साक्षात्कार, लेकिन आत्मा साक्षात्कार भी 3 स्तर पर होता है। जैसे भागवत में कहा कि वदन्ति तत्त्ववित् तत्त्वम् यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 3 स्तर पर भगवान को अनुभव किया जाता है। वो एक ही परम सत्य है, लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने अधिकार के आधार पर इनको अलग रूप में अनुभव करते हैं। ब्रह्मेति, सबसे पहले इनका अनुभव कैसे होता है? ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वस्थिति, सर्वत्र स्थित ब्रह्म की अनुभव कर। जैसे ब्रह्मवादी लोग बाबा सर्वत्र कहते कि भगवान सर्वत्र है। वो कैसे हैं? भगवान ब्रह्म स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। ब्रह्मेति, ज्योति स्वरूप भगवान को ब्रह्म रूप में, सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में दर्शन करना है। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते और थोड़ा आगे बढ़कर कैसे अनुभव होता है उसको? परमात्मा के रूप में इसको उनको दर्शन करता है। भगवान जैसे ध्रुव महाराज ने देखा, जो हृदय में बैठे हैं, जब शंख चक्र गदा पद्मधारी जो भगवान बैठे थे, वही सामने भी प्रकट हो गए। आंख खुल के देखे तो सामने ही खड़े हैं। सभी हृदय में जो स्थित है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो परमात्मा रूप में निवास करते हैं, उन्हीं को दर्शन करते हैं। से परमात्मा के अनुभव होता है। अंत में भगवान के रूप में फिर इनको प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंतिम अनुभूति से फिर भक्त इनको किस रूप में अनुभव करता है? श्याम सुंदर के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्विभुज मुरलीधारी आदि पुरुष कृष्ण को ही गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये भी कौन लिखा? ब्रह्मा को तीनों अनुभूति है। पहला अनुभूति अभी जो अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मेति सर्वव्यापक, जो सर्वत्र सहस्र शीर्षा पुरुष, उनके 1000 जैसे पुरुष सूक्तम पाठ करते हैं किसी अभिषेक आदि करने से प्रारंभ से। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने पहला जो अनुभूति किए, इसके बाद फिर उन्होंने गर्भदक्षायी विष्णु को भी दर्शन करेंगे, विष्णु को भी दर्शन करते परमात्मा। फिर अंत में ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब प्रेम, जो भक्ति की आंख में प्रेम की काजल लगाकर आए देखोगे, फिर दिखाई पड़ेंगे कौन? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इनकी यहाँ पर जो अनुभूति ब्रह्मा जी को हो रहा है, ब्रह्मा जी जिस रूप में सब पहले भगवान को दर्शन किए हैं तपस्या करके, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी कैसे देखे न, एवं सहस्र बदन, आपको ऐसे ही ब्रह्मा जी ने दर्शन किए। प्रहलाद महाराज ने कहते कि सबसे पहले
अपने तपस्या करके कठिन तपस्या करके जब आपको प्रसन्न किए ब्रह्मा जी ने, 36,000 साल तक तपस्या करके जो आपको प्रसन्न किए, तभी किस रूप में आपको देखें न, एवं सहस्र वदन, 1000 मुख, आपके कैसे आपको दर्शन किया ना, आपका 1000 मुख था, अंघ्री 1000 पाँव था, 1000 सिर था, सिर 1000 हाथ, उरु जंघे, नास आदि, नाक आदि, कर्ण, नयन, ये सब 1000 उनको रूप में ऐसे विराट रूप में आपको दर्शन किए। लेकिन यहाँ पर यह विशेषता है कि रूप है, भगवान का है कि रूप यहाँ पर वर्णन की गई। तो भगवान ने इसी को प्रभुपाद ने कहते कि तात्पर्य की प्रकृति में जो निराकार निर्विशेषवादी है, मायावादी, वो कहते कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के रूप नहीं की गुण नहीं है, हमारा रूप है, हमारा शरीर है। लेकिन मायावादी कहते भगवान का शरीर नहीं है, भगवान के कोई रूप नहीं है, भगवान के मुख नहीं है, भगवान के आँख नहीं है, भगवान के कान नहीं है, भगवान तो ऐसा ही सर्वव्यापक निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप है। हम खा सकते, भगवान नहीं खा सकते, हम देख सकते हैं, भगवान का आँख नहीं है, भगवान के नाक नहीं है, ऐसे जैसे मायावादियों की व्याख्या करते हैं, ऐसे ये सही नहीं है। तो भगवान के पास जो है हमारे पास वही है, हम भगवान के अंश है। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान का ही अंश है। इसलिए भगवान के पास में जो है तो वही सूक्ष्म रूप से हमारे पास में है, मैंने परिणाम से अत्यंत सूक्ष्म रूप में हमारे पास है जो। लेकिन तो जो भगवान के पास नहीं होता तो हमारे पास कहाँ से आया? जो भगवान के पास में है वही हमारे पास भी है, क्योंकि हम उनकी अंश है। जैसे समुद्र पानी, पूरे समुद्र का जल कैसे है टेस्ट, कैसे जानते हैं? एक बूंद समुद्र का जल लेकर बस है नमक डिक्लेयर कर दिए, पूरा समुद्र नमकीन है। तो इसी प्रकार भगवान के पास में जो गुण है, जो कुछ है, वो सब हमारे पास में भी सूक्ष्म रूप में दिखाई पड़ता है। तो मायावादियों की जो कहना है कि भगवान का ही कोई रूप नहीं है, ये गलत है। भगवान का रूप नहीं तो हमारा रूप कैसे आया है? ऐसा ही तो हमारा धर्मशास्त्र में तो जो कहा, लेकिन बाइबल ऐसे अन्य धर्म के शास्त्र भी कहता है, बाइबल में भी कहा जाता है भगवान के स्वरूप कैसा है? मनुष्य जैसे हैं, मनुष्य का स्वरूप है। तो स्वरूप कैसे, भगवान का रूप कम से कम यदि प्रारंभ सबसे पहला अनुभूति से ब्रह्मा जी को ये सहस्र शीर्षा पुरुष है, 1000 सिर वाले, 1000 आँख वाले, 1000 कानों वाले, 1000 नाक, 1000 हाथ, 1000 पाँव वाले, ऐसे ही सहस्र शीर्षा पुरुष को उन्होंने दर्शन किया। लेकिन यहाँ पर विशेषता है कि एक रूप को दर्शन किया, अर्थात भगवान एक व्यक्ति विशेष से उनके रूप है। वो ऐसा नहीं कि निराकार निर्गुण, ऐसे उनका कोई रूप नहीं, गुण नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। इनको देखे कि जो जिस पुरुष को पहले ब्रह्मा जी ने देखा है, तो उनकी ऐसे 1000 मुखों, पाँवों, सिरों, हाथों, जंघा, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त था। ऐसा ही रूप को ब्रह्मा जी ने देखे ना। उरु नास आद्य, कर्ण, नयन, और इसके साथ ये सब केवल अंग प्रत्यंग को नहीं देखे, ये सभी अंग में उन्होंने आभरण अर्थात तरह तरह के गहने पहन रखे थे, हैं? सारे जैसे उनके शरीर का पूरे अंग गहनों में सजा हुआ था, हैं? सिर में मुकुट, गले में सब माला, मैंने सब रत्न माला, कौस्तुभ मणि के माला, कोई माला धारण किए हुए थे सभी, हाथ में सब बाजूबंद है, सब भिन्न भिन्न गहन अमूल्य गहना से, रत्नों से उनके शरीर जड़ित था, हैं? बहुत सुंदर शोभा प्राप्त कर रहा था उनके दिव्य शरीर। इस प्रकार आभरण तथा आयुध, वो भी हाथ में सब भिन्न भिन्न प्रकार के आयुध धारण किए थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते कि ऐसा ही रूप को अर्जुन भी दर्शन किया था। अर्जुन दर्शन क्या था, हैं? दर्शन क्या था अर्जुन? विराट रूप दर्शन कहा कि जब विभूति जो भगवान ने सुना है, तो कहा कि हे प्रभु, आप ऐसे विभूति के सब कैसे धारण, कैसे रखे, कैसे कैसे रखे, मैं तो उसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने विराट रूप धारण करके अर्जुन को दर्शन दिए थे। लेकिन जब देखा अर्जुन ने इसी रूप को दर्शन करके, वो क्या हो गया था? भयभीत हो गया था कि वहाँ पर अर्जुन के सामने जो भगवान परम, ये जो विराट रूप में खड़े थे,
उन्होंने पूछा आप कौन है? हैं? अर्जुन पूछा आप कौन है प्रभु, मैं भयभीत तो हो रहा हूं, आप कौन है? तो भगवान ने क्या कहा है? कालास्मिन लोक क्षयकृत प्रबुद्ध, मैं यहां पर काल हूं, और जितनी इसलिए अधर्म ही है, अधर्म के मार्ग को जाने वाले जितने भी सब कौरव संख्या सैनिक है, आप 5 भाई को छोड़ के मैं सभी को ध्वंस करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं। तो भयंकर विभत्स रूप था। लेकिन यहां पर कहा जा रहा, ब्रह्मा जी जब इस रूप को देखे हैं, ये सहस्र शीर्ष पुरुष है भगवान, विराट रूप को दर्शन करके ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे थे, देखा कहा गया नहीं। ब्रह्मा जी मुदम, यहाँ शब्द उपयोग है महापुरुषम आप मुदम विरिंच, मुदम शब्द का अर्थ है दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे थे। कौन? ब्रह्मा जी। कि भगवान यहाँ पर ऐसे मैंने ऐसे ही भयंकर रूप, ऐसा ही उनके जो मूड था, उनका जो भावना ऐसा नहीं था। ये ब्रह्मा जी को दर्शन, ब्रह्मा जी के सामने शांत थे, शांत रूप में दर्शन दिए थे। यदि वैसे विराट रूप था, लेकिन ऐसे ही वो उसमें क्रोधित नहीं थे, बास ही अर्जुन जैसे दर्शन कर रहा था। सब आग अग्नि से मुख में प्रवेश कर रहे, सारे कौरव वीर युद्ध वीर सब भगवान के मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं सभी। तो ऐसा ही भयंकर रूप को देखे नहीं थे, उन्होंने बड़ा शांत रूप को देखे। यदि ये सहसा शीर्षा पुरुष ये थे, लेकिन फिर भी ये बड़े शांत रूप में थे, जिनको देखकर इनको आनंद अनुभव हुआ था। किनको? ब्रह्मा को। लेकिन अर्जुन को देखकर तो अर्जुन भयभीत हो गया था, कहा कि आप कौन है? ये रूप को तुरंत मेरे सामने से हटाइए, हटाइए, मैं रूप देखना नहीं चाहता हूं। कृपा करके हे प्रभु, मुझे आपका वो चतुर्भुज वाले नारायण रूप दर्शन कराइए। फिर भगवान ने अर्जुन को नारायण रूप दर्शन किए, और नारायण रूप दर्शन करने के बाद भी कहे नहीं, ये रूप नहीं, आपका जो मनुष्य रूप है दिभुज मुरलीधारी वो रूप दर्शन कराइए। अंत में दृष्टि दे मानसुंग रूपं तब सौम्य जनार्दन, हे जनार्दन आपका मनुष्य रूप। इसलिए भगवान के कौन सा आदि रूप है? मनुष्य का रूप, या चतुर्भुज नारायण रूप, या ये विराट रूप सहस्र शीर्ष पुरुष, हजार मुख, आंख कान नाक पैर रहने वाला ये रूप, कौन सा इसमें से आपको ओरिजिनल लगता है? पहले हजारों मुख वाले ये जो सहस्र शीर्ष पुरुष का रूप था, न पहले नारायण का रूप था, न पहले कृष्ण का रूप था। दुभुज कौन सा रूप ओरिजिनल है? ब्रह्मा जी ने अपने अनुभव, यदि यहाँ पर ये सहस्र शीर्ष पुरुष को देखकर वो आनंदित हो रहे, मुदम वो आनंदित हो रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आप बात में, अभी तो प्रारंभ हो रहा, बात में इनको संपूर्ण अनुभूति होता है, तभी ये ब्रह्म संगीता गाते हैं। तो फिर वहाँ कहते हैं प्रकृत में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। प्रकृति में आदि भगवान के जो आदि रूप है, वो आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इनको कैसे देखा जा सकता है? कैसे हम इस रूप को दर्शन कर सकते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति की आंख में प्रेम का काजल लगा के देखने से वो देखेंगे। भगवान कृष्ण तभी दिखाई पड़ेंगे। भक्ति का जो भक्त है केवल भक्त्या मांग अभिजानांति, कोई ज्ञानी मांग अभिजानांति नहीं कहा गया है। बहुनांग जन्मना मनते ज्ञान बानांग मांग प्रपद्यते। बहुत कई हजार जन्म का बाद में ज्ञानी पुरुष को फिर अनुभव होता है। गोविंदम आदि पुरुष। तो इसलिए भक्ति की आंख में भक्त ही केवल, प्रेमी भक्त ही केवल भगवान को दर्शन कर सकता है। प्रेम की काजल लगाकर जब वो देखेगा भक्ति की आंख में, तभी उनको दिखाई पड़ेंगे। कौन? यंग श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणों स्वरूपम। तो इसलिए भगवान के मूल रूप है। और तीनों अनुभव तीन प्रकार के व्यक्ति अपने अपने आध्यात्मिक स्तर के आधार पर उन्हें भगवान को दर्शन करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदंती तत्वविद तत्वविद जो मुनि ऋषिगण जिन्होंने परम ब्रह्म के दर्शन के अभिलाषी होते हैं, तो उनको
एक ही सत्य परम सत्य को दर्शन करते हैं, लेकिन तीनों प्रकार के साधकों को तीन ही रूप में वो तीनों रूप में अनुभव करते हैं। पहले ब्रह्म के रूप में अनुभव करते जिनकी स्थिति सर्वत्र है, जो सर्वत्र जैसे सर्वत्र व्याप्त हुए पुरुष को उन्होंने अनुभव करते हैं। बाद में आस्ते आस्ते फिर परमात्मा की अनुभूति होता है और अंत में भगवान की अनुभूति होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि भगवान परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप है। पुरुषं शाश्वतम, शाश्वत, जैसे अर्जुन ने प्रार्थना किया है, हे प्रभु आप जो विराट रूप को देखकर अर्जुन ने क्या प्रार्थना किया था, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं अज विभु, इस रूप में प्रार्थना किया था। तो इसलिए भगवान ने ये विराट रूप जो दर्शन कराए अभी ब्रह्मा जी को, तो प्रभुपाद जी कहते ऐसे रूप में उन्होंने तो इनको भी दर्शन कराया था। किसको? अर्जुन को भी दर्शन कराया था। ऐसे रूप और किसको भगवान ने विराट रूप दर्शन कराया है? क्या? अद्वैत आचार्य को दर्शन किए थे चैतन्य लीला में। अद्वैत आचार्य भी ऐसे विराट रूप को दर्शन किए थे चैतन्य महाप्रभु के। तो और अब कृष्ण लीला में और कौन? कौरव सभा में विराट रूप दर्शन, कौरव सभा में जो दुर्योधन के पास में गए थे भगवान ने, 5 गांव पांडवों के लिए 5 गांव की भिक्षा मांगने के लिए गए थे। तो बोला सुचग्र में दिन भी देखा नहीं है, बिना युद्ध में एक सुई की अग्रभाग से जितने भी जमीन आने वाला है, जितनी मिट्टी, इतने भी नहीं दूंगा है। तो बोला इसको बांधो, अरेस्ट कर लो इसको। कौन कहा? दूत बनी कराया, इसको अरेस्ट करो। भगवान हंसे आए, बोले मुझे तुम अरेस्ट करेगा। तो भगवान ने थोड़ा सा यो खेने के बोला आंशिक थोड़ा दिखाए थे रूप है, विशाल रूप में है, विराट रूप दिखाए थे। इस रूप में ऐसे पूरा नहीं देखा जैसे ब्रह्मा जी को दर्शन करा, ऐसे वो भी क्रोधमूर्ति था। अर्जुन को जो ने क्या, दुर्योधन को जो दिखाए थे। लेकिन और किसको, और कौन विराट रूप दर्शन किया था? जसोदा माया ने देखी थी भगवान कन्हैया के मुख में है, मिट्टी खा रहे, तो मिट्टी है क्या क्या खा रहा? सभी लोग बोल रहे खा रहा मिट्टी है। तेरे दाऊ जी भी, बलराम भी कह रहा खोल मुख खोल, देखता हूँ है। भगवान ने खोल दिए थे। तो माँ जसोदा वही मुख का अंदर में देखा है। माँ ने देखी थी ऐसे कि अशेष कोटि ब्रह्मांड उनके गर्भ में भरा हुआ है। किसी गर्भ में है? कृष्ण के गर्भ में विराट रूप देखे थे। वो भी थोड़ा सा देखे, लेकिन उसमें से उनको कुछ चक्कर आ गया। किसको? वो विश्वास किए इसको? बोला नहीं, वो विश्वास नहीं किए। बोले अरे ये क्या, ये सब क्या है? लगता ही कुछ है, कुछ भूत कुछ सवार हो गया मेरे लाला को है, कुछ हो गया। ये क्या है? इसके मुख में यीशु कैसे आएगा है? उनको विश्वास नहीं हुई है। बरंग और भगवान को और गोबर अपने गाय में गोमूत्र में स्नान करा दी और चिंताहरण महादेव के पास में जाके प्रार्थना की कि मैं मेरे लाल को क्या हो गया, ब्राह्मण को आशीर्वाद करो है। लेकिन तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान के ऐसे विराट रूप सहस्र शीर्षा पुरुष के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये दर्शन को ना प्रहलाद महाराज कहते कि ये रूप को दर्शन करके भी है उनको ये रूप को दृष्टवा महापुरुष आप मुदंग बिरिंच, आपके महापुरुष रूप को देखकर भी बिरिंच ब्रह्मा जी ने मुदंग मुदम अर्थात दिव्य आनंद को अनुभव किया। आपको इससे दिव्य आनंद आएगा, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे ऐसे ही, हजार मुख वाला आँख हैं। आपका इष्ट ऐसे ही भगवान को आप पूजा करना चाहते हो हैं? लेकिन ब्रह्मलोक में कहते कि भगवान इसी रूप में रहते हैं। जब ये गोप कुमार ने भी जा रहा था सब अनुसरण का, जब ब्रह्मलोक में पहुंचा उसको भी यही रूप दर्शन किया था। हजार मुख कान आए आँख, विराट रूप को वहाँ भी जाकर वहाँ दर्शन किया था है। लेकिन साधारण स्तर पर हमको ऐसे रूप नहीं दर्शन करने में आनंद नहीं आता है। भगवान के बहुत सौम्य रूप है, तो वह सौम्य जनार्दन से इंद्र दर्शन करने हमको प्रसन्नता आती है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में देखने में हमको आनंद आता है।
सबके ही भक्त अपना ही जैसे जैसे अनुभव करता है जीवन में, तो उसको ऐसा ही, सब लोग को ऐसा नहीं लाए। कोई बोला कृष्ण, हम कहें कृष्ण भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, श्री संप्रदाय वैष्णव को यदि मिलोगे वो क्या कहेंगे, हैं? श्री संप्रदाय वैष्णव कहें कौन 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 भगवान है? नहीं, नारायण है, लक्ष्मी नारायण के उपासक है, नारायण भगवान है। कुछ लोग कहते भी नारायण से ही आए दोनों, कौन? राम और कृष्ण, ऐसे कुछ लोग का भी कहना है। नारायण से। कोई देवी पूजक देखोगे तो अभी है, वो लुधियाना से कोई 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 उसको पिचिंग कर रहा था गीता में, तो वो वक्त कह रहा था कि बोला है, वो तो बोलता कि कौन बोला है, देख हमारा देवी भागवत में रखा गया है, देवी सबका कारण है, देवी से ही सब आए, देवी से ही तीनों देवता, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा ही वो कहने लगी। लेकिन सभी पुराण को रचना कौन किया है? व्यासदेव जी ने ही रचना की है। और ऐसे क्यों लिख दिए? एक पुराण में देवी में, जो किसी पुराण में श्री कृष्ण के साथ, इसलिए पुराण को तीनों विभाग की जाती है, सत्वगुणी पुराण, सत्वगुण और रजगुण और तमगुण। ये संसार में जो लोग हैं ये भी ऐसे तीन प्रकार के स्वभाव के बने रहते हैं। तो इसलिए जिस कम से कम तो भगवान को विश्वास करे, हैं? तो जैसे जैसे आधार, इसको मीट खाना है, वो नहीं खाएगा तो नहीं रह सकता, तो उसके लिए तमोगुणी है। तमोगुणी भगवान ऐसे काली की पूजा करेगा तो वहाँ भोग लगता है, वो बलि चढ़ाएगा, फिर वो मीट को खाए। कम से कम तो ईश्वर विश्वासी बने, हैं? इसलिए हमें विशेष रूप में तमोगुणी पुराणों के आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो तमोगुणी पुराण है, 18 पुराण से 6 पुराण तमोगुणी है, 6 पुराण रजगुणी है, 6 पुराण सत्वगुणी है। सत्वगुण से जो विष्णु भक्त वो सत्वगुण में रहते हैं। भगवान विष्णु को श्रेष्ठ जो पुराण में वर्णन की गई है उसको सत्वगुणी पुराण कहते हैं। और उनमें से सभी पुराणों में से श्रेष्ठ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम गुणातीत है, त्रिगुणातीत पुराण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल प्रमाण है। तो इसलिए हमारे जो कृष्ण भक्त हैं ये भगवान श्री कृष्ण के परम भगवान मानते हैं, क्योंकि भागवत के सिद्धांत है, एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। इसी प्रमाण को हम स्वीकार करते हैं। और ये श्लोक में विशेष रूप से एक शब्द उपयोग की गई है, मायामयम। मायामयं यद उपलक्षित सन्निवेश। मायामयं शब्द साधारणतः लोग सोचेंगे कि माया का अर्थ भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा कबलित होने से हो जाते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर मायामय शब्द प्रभुपाद जी कहते शब्द यहाँ पर उपयोग की गई है आध्यात्मिक ज्ञान है, अर्थात माया सभी लोग माया में है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो माया में नहीं है, हैं? भगवान की जो अंतरंग भक्त वो भी माया में है। वो कौन सा माया में रहते हैं? महात्मनांस्तु पार्थ द्वैवी प्रकृति आश्रिता, हैं? भजंती अनन्य मानस ज्ञानत्वा माम भूतादिम अव्ययम। भक्तजन साधारणतः भगवान की जोगमाया शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो माया के सभी लोग माया में है। माया अर्थ क्या? माया शब्द का क्या अर्थ है? जो है नहीं उसको है मानना। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन जसोदा मैया को कहो बोलोगे भगवान है, भगवान मानेगी? वो नहीं मानेगी। ये कौन बोला है लाला में ये थोड़ी भगवान है? अरे दिन में 50 झूठ कहता है, हैं? रोटी पर माखन इसलिए देखा ही गोपियां कहते कि देख नाचो नाचो का नहीं, माखन देख देंगे, उसको नचाते हैं। और ये इतने भी रूठ जाता है, कभी कभी जमीन में गड़ा गड़ी करता है, ये करते इतने सारे, ये इसको भगवान बोलते हो? हम जानते ना हमारे घर में रहता है, ये हमारे साथ रहता है, हमारे घर में रहता है, और क्या 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 इसका गुण उसको हमको पता है। ये भगवान कैसा है? तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, जो रागानुग भक्त होते हैं, विशेष रूप में साख्य वात्सल्य माधुर्य रस के भक्त होते हैं, इसी भाव से भगवान को प्रेम करते हैं। ये भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रजवासी लोग थोड़ी बनते भगवान, हैं? ब्रजवासी लोग कोई थोड़ा पढ़ के किताब पिता कोई हो नहीं तो हो, वो साधारण कृष्ण को नहीं मानेंगे। जो सख्या बोलते वो तो हमारे ख्याल पर है। हम नंदगांव में एक बार जाते थे, कोई वरिष्ठ भक्त थे,
तो कहे क्या, बोलो हरे कृष्ण, भाई हरे कृष्ण तुम्हारे लिए। ओ बोले हरे कृष्ण तो हमारे लिए नहीं है, हैं? ये कृष्ण के कांध में हम चढ़ने वाले हैं, हम तो कृष्ण के कांध में चढ़ने वाले हैं, कृष्ण के साथ कुश्ती करने वाले हैं, हैं? तुम्हारे लिए, तुम हरे कृष्ण करते रहो। तो वो जो बोल रहा था वो जीव कर यहाँ, इसलिए भावना सब अलग अलग है। वो माया हम कहे भाई माया में है, वो माया में है, नहीं नहीं माया अलग प्रकार की माया है। इसलिए भगवान के भक्त जो है महात्मा जन, ये भी जोग माया क्या है, जोग माया जो माया दिखाई, लेकिन फिर भी हमारे संपर्क को भगवान के साथ में घनिष्ठ कर देता है, अनुकूल भाव से। आनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये माया के द्वारा भगवान से हम बिछोड़ नहीं जाते हैं, भगवान से हमारा संपर्क और अधिक से अधिक घनिष्ठ बन जाता है, भगवान के अधिक से अधिक हम सेवा भाव को अपनाते हैं। तो इसलिए ये मायामयम शब्द जो उपयोग की गई है, ये मायामय प्रकृति में सही ज्ञान हमको प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम भगवान की सेवा अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो इसको मोह नहीं समझना। साधारणतः तो माया शब्द का अर्थ जैसे लोग कहते कि माया मोह में फंस गया है, संसार में फंस गया है, इसको माया कहते, माया है नहीं। ये महामाया की अलावा दूसरे प्रकार की एक माया भी है, इसको कहते हैं जोग माया। जिस माया के द्वारा भगवान की भक्तों की संपर्क भगवान के साथ जोड़ता है, इसको कहते हैं। यदि कोई माया में नहीं रहेगा, जोग माया में नहीं रहेगा, भगवान की सेवा कैसे करेगा, हैं? साख्य रस में कैसे करे, सखा भाव ने साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोको तुम्ही आमी सम, ये कैसे करेगा? यदि कोई कहेगा ये भगवान है, हम साधारण जीव है, तो फिर वो साख्य रस का आस्वादन कैसे करेगा, हैं? माता मोरे पुत्र रूपे करे न ताड़न, अति तुच्छ ज्ञाने करे लालन पालन। माँ जो है वो पुत्र सोच के एक लाला एक कन्या चोरी का, आज घर में चोरी कर रहा है, काल और किसी घर में चोरी, ऐसे चोरी ऐसा चोर व्यक्ति को कौन शादी देगा? लड़की भी कोई नहीं देगा शादी के लिए, हैं? चोरी करता तो चिंता आ जाता है जसोदा को, है? तो इसलिए उसी के लिए उनको दंडित करता है, हैं? अति तुच्छ ज्ञान है करे लालन पालन, है? लेकिन ये भी एक प्रकार की माया, क्योंकि भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानता। ये ज्ञान, ये इसको इसलिए विज्ञान कहते हैं, इसको भी दिव्य ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इसी ज्ञान के माध्यम से भगवान को भगवान के रूप तो मानते नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम भावना ये अधिक से अधिक घनिष्ठ हो जाता है? जो गोपियाँ लोग ने वो क्या कहते हैं, ये कृष्ण बहुत गाली देते हैं, तिरस्कार करते हैं। किसको? कृष्ण को भी गोपियों को राधा रानी को समय दी, इस टाइम में आऊँगा, नहीं आते तो फिर बात में आते तो बोलते ये झूठ बोलने वाला है, झूठाखोर, बहुत कुछ गाली देते। किसको? कृष्ण को। लेकिन भगवान कहते कि ऐसे ही जो गोपियाँ मुझे गाली देते हैं, वेद स्तुति हईते से हरे हमारा मन। ये जो गोपियों की गालियाँ हैं, ये तो वेदों की स्तुतियों से भी अधिक मुझे प्रसन्न करता है। ये गाली देते मुझे हंसी लगता है। किसको? कृष्ण। राधा रानी की गाली, वेद ललिता सखी की गाली, भगवान कहते कि तो वेद स्तुति से भी मुझे अधिक आनंद प्रदान करता है? तो इसी प्रकार ये मायामयम, तो माया है सही, भक्त भी माया में रहते हैं, लेकिन वो माया कौन सा माया है? जोग माया है। महात्मानंस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानसो ज्ञान त्वामांग भूतादिम अव्ययम। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए मायामय शब्द का आप यहाँ पर मोह का शब्द में, मोह अर्थ में नहीं लेना। ये प्रकृति मायामय में जो ये जोग माया के द्वारा जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानी जन बहु जन्म जन्मांतर की बात में जो भी भगवान को समझते हैं, वासुदेव सर्वमिति, तो उन्होंने प्रकृति में इसी जोग माया के द्वारा फिर भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, जो कोई पूर्ण दिव्य आनंद को प्राप्त होता है, तो भगवान के परम रूप को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसलिए भगवान एक व्यक्ति विशेष है। प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, गॉड बाय जो परम सत्य एक व्यक्ति विशेष है, इसके पर विशेष
बोल देते, क्योंकि जब आप व्यक्ति रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे फिर तो फिर निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति यहाँ इस श्लोक में इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने परम सत्य को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। चाहे उनके सहस्र सिरा और सहस्र आंख, सहस्र भुजा, सहस्र ऐसे वर्णन की गई, यदि ये रूप ऐसा ही साधारण व्यक्तियों के सब हमारा पक्ष अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें से विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने परम सत्य को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए हैं। ब्रह्मा ने देखा कि जिस प्रकार अच्छा, तो भगवान जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, ये पहला अनुभूति। क्योंकि जैसे यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा ने देखा कि निज प्रकार सुगंधी है तथा रंग सारी पृथ्वी में फैलते हुए, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विराट विश्व व सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। पहला विराट रूप सर्वव्यापक ब्रह्म का अनुभूति होना चाहिए। यदि इस स्तर पर ये रूप इतने सभी लोग को सुलभ नहीं है, बात सबको अच्छा नहीं समझते, लेकिन कम से कम तो समझते कि भगवान एक व्यक्ति है। इसके बाद आस्ते आस्ते साधक फिर समझेगा भगवान एक व्यक्ति है, तो फिर वो नारायण रूप को देखेगा, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप को। फिर ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद भागवत में फिर उनकी स्तुति करते हैं। यहाँ तो लेकिन प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर भी वो गर्भोदकशायी विष्णु का भी स्तुति है। वहाँ पर ऐसे ही स्तुति नहीं किए, ऐसे सहस्र शीर्षा पुरुष ऐसे ही, तो अलग प्रकार की स्तुति। फिर इसके बाद अंतिम अनुभूति ब्रह्मा जी को होता कि भगवान एक कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व। फिर अंतिम में उन्होंने ये अनुभूति करते हैं। इसलिए परम सत्य की अनुभूति तीनों स्तर में की जाती है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। साधक अपने स्थिति अपने अधिकार के आधार पर तो किसी एक अनुभूति को अपना लेता है, लेकिन कभी भी हम भगवान परम सत्य को निर्विशेष निर्गुण निराकार ऐसा ही विवेचना नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।